तो वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज लेकर आए हैं हम कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर चैप्टर का लास्ट वीडियो। आज चैप्टर को ख़त्म कर देंगे और ख़त्म करने के बाद आपकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फटाफट पूरा चैप्टर का पूरा चैप्टर लर्न कर डालना है। मार्क्स अच्छे आने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं लास्ट सेशन का, चैप्टर का जो एंड है उसमें आता क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ गुजरात। तो गुजरात का आर्किटेक्चर देखा जाए तो गुजरात में क्या क्या बना है। अब ऐसा पूछो कि क्या क्या नहीं बना है, सब कुछ तो बना है गुजरात में, ठीक है। कई तरह के मंदिर, मस्जिद, विहार, मठ, स्तूप वगैरह वगैरह, क्या क्या लिखूं सब बना दिया है, ठीक है, कुछ छोड़ा नहीं है। तो गुजरात आर्किटेक्चर के मामले में कहीं भी पीछे नहीं है, सबको टक्कर देता है। तो पहले बात करते हैं गुजरात के टेम्पल्स की। तो गुजरात में काफ़ी फेमस टेम्पल्स हैं। इनमें से कई टेम्पल्स में आप विजिट कर भी चुके होंगे, देखा होगा आपने या सुना तो जरूर होगा। तो जैसे कि कौन कौन से फेमस टेम्पल्स हैं, भद्रकाली मंदिर है, गीता मंदिर है, वेद टेम्पल है, जगन्नाथ टेम्पल जमालपुर में, रणछोड़ राय जी टेम्पल, आगे इमेज डाली है मैंने, सन टेम्पल के बारे में डिटेल में पढ़ाई था हमने पीछे। हटकेश्वर महादेव टेम्पल वडनगर में मौजूद है, अंबाजी मंदिर माउंट आबू के पास अंबाजी मंदिर काफ़ी फेमस है अहमदाबाद के आगे, शामलाजी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। ये जो इमेज है ये सोमनाथ टेम्पल की ही है। सोमनाथ आज की डेट में सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट भी हो चुका है। समुद्र के किनारे प्रभास पाटन बहुत ही सुंदर जगह है और उसी समुद्र के किनारे पर ही ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर जाने के एकदम दिल खुश हो जाता है। आप देख सकते हो थोड़ा सा पीछे की तरफ पूरा समुंदर है यहाँ पे। इसके अलावा बहुचराजी माता टेम्पल है, महाकाली टेम्पल पावागढ़, स्वामीनारायण टेम्पल। स्वामीनारायण टेम्पलों के बारे में क्या बताऊँ, सबको पता ही है कि पूरे गुजरात में नहीं इंडिया में, इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक है, यूएई में भी स्वामीनारायण मंदिर बने हुए हैं और इतने सुंदर होते हैं हर जगह स्वामीनारायण मंदिर। जो उन पर कार्विंग की जाती है, जो पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता है, गजब सुंदरता होती है उनकी भी। खोडियार माता जी का मंदिर भावनगर में फेमस है। आशापुरा माँ का मठ ये भी बहुत फेमस है, कच्छ में पड़ता है। अब मैंने कुछ इमेजेस डाली हुई हैं, जैसे कि ये रणछोड़ राय जी मंदिर है डाकोर। रणछोड़ राय जी कृष्ण जी को ही कहा जाता है, ये कृष्ण जी का मंदिर है। रणछोड़ राय की कुछ खतरनाक ही कहानी है, सुना भी होगा आपने शायद, ठीक है। एक राजा थे मुचकुंद, उनको एक्चुअली क्या हुआ ना, वो स्वर्ग में गए थे वॉर के टाइम पर, कुछ वॉर किया था उन्होंने। उसके बाद जब तक वॉर चली तब तक धरती पे बहुत सारे साल बीत चुके थे। तो हुआ यूँ कि अब राजा के जो भी पहचान वाले या जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं सब खत्म हो चुके थे। तो जब वापस राजा जी आए यहाँ पर तो उन्होंने इंद्र जी से कहा कि भाई अब मैं जाऊँगा तो मैं करूँगा क्या, इसलिए काम करो आप, मुझे ना ऐसा वरदान दे दो कि मैं हमेशा सोता ही रहूँ, लंबी नींद मुझे मिले। तो उनको वैसा वरदान मिल गया। जब वो धरती पर आए तो एक गुफा के पास जाके वो सो गए गुफा के अंदर खूब लंबे समय तक। अब इतना लंबा समय बीत गया, कई 100 साल बीत गए, ठीक है, सोते ही रहे वो। फिर हुआ यूँ कि एक राजा था जिसका मतलब जिसने कृष्ण जी के ऊपर हमला करवा दिया। अब कृष्ण जी चाहते तो उसे मार सकते थे, लेकिन वो तो भगवान है, जानते हैं कि इसकी मौत किसी और के हाथों लिखी हुई है। अब जब ऐसा हुआ तो जब लड़ाई शुरू हुई तो कृष्ण जी मैदान छोड़ के भाग गए, ठीक है, वो युद्ध से भाग गए, रण छोड़ के भाग गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया रणछोड़ राज, ठीक है। अब जब वहाँ से वो भागते हुए गए, कहाँ गए, अब वो जब भागे तो वो उनके पीछे पीछे गया, उसको लग रहा है कि ये मेरे से डरा हुआ है, ठीक है, तो वो इनके पीछे पीछे चला गया। तो ये गए गुफा में, किस गुफा में, वहीं जहाँ वो राजा सो रहे थे। कौन से राजा, वो मुचकुंद, जिनको वो क्या मिला हुआ है, वरदान मिला हुआ है। कृष्ण जी बड़े स्मार्ट थे ही, आपको पता है, बहुत दिमाग चलाते थे। तो उन्होंने क्या किया, उनका जो दुपट्टा था, जो दुपट्टा लगाते थे वो उन्होंने क्या किया, वो राजा को उड़ा के और खुद कहीं कोने में छुप गए। जब ये पीछे से आया, जो कृष्ण जी को ढूंढने आया था, कृष्ण जी से सोच रहा था कृष्ण जी को मार दूंगा, वो आया तो उसने देखा कि दुपट्टा ओढ़े हुए इंसान सोया हुआ है, अब चेहरा दिख नहीं रहा है। उसको लगा कि ये कृष्ण जी ही सो रहे हैं। वो गया, उठाने लग गया, नहीं उठा, लात मारा, 2-3 कस के लात मारा। जब ऐसा हुआ तो राजा की नींद टूट गई और राजा को वरदान में ये भी था कि जैसे ही उनकी नींद खुलेगी जो उनके सामने पड़ेगा जल के भस्म हो जाएगा। तो हुआ भी ऐसा ही, उसने लात मारी, उठाया तो राजा जी जैसे ही उठे वो उनके सामने पड़ गया, जल के भस्म हो गया और इस तरह से उसको मरवा दिया कृष्ण जी ने। तो बोला स्मार्ट खेलते थे, तो किसी और के हाथ मौत लिखी थी तो उसके ही हाथों करवा दी। तो इस तरह से कृष्ण जी का नाम रणछोड़ पड़ा और उन्हीं के मतलब इस रणछोड़ राय जी की ही पूजा यहाँ पर की जाती है, यानी अल्टीमेटली कृष्ण जी की पूजा की जाती है।
फिर है ये महाकाली टेम्पल पावागढ़, आप देख सकते हो कितना सुंदर लोकेशन है, पीछे का पूरा एरिया पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है, ठीक है, हिल के टॉप पर है ये मंदिर। हालांकि ये जो मंदिर का अभी मैंने इमेज डाला हुआ है ये एकदम नया बना हुआ है अभी हाल में, और कुछ कुछ अगल बगल की चीज़ों में तो काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग था, ये एकदम अलग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, पर लोकेशन सुंदर है। पावागढ़ हिल्स आपको पता है बहुत फेमस है, चांपानेर के इलाके में ये हिल्स पड़ते हैं। चांपानेर का पूरा बड़ा साम्राज्य था एक समय पे, आज भी चांपानेर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वहीं पर पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों में एक पहाड़ पर ये मंदिर बना हुआ है। और मज़े की बात आपने सुना होगा, वो जो चांपानेर का एरिया है ना, वहीं लगान फिल्म की शूटिंग भी हुई है। लगान फिल्म बहुत फेमस है आमिर खान की, आपने देखा ही होगा, ठीक है। इसके बाद है ये बहुचराजी मंदिर। तो बहुचराजी माता का मंदिर, बहुचराजी पूरा इनके नाम पर वो पूरे एरिया का ही नाम बहुचराजी हो गया है। बेचराजी भी कहते हैं लोग, बहुचराजी भी कहते हैं। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में ये एरिया पड़ता है और यहाँ पर ये सुंदर सा मंदिर है। देश विदेश से हर तरफ से लोग आते हैं यहाँ घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। फिर आती है बात मॉस्क की, जमा मस्जिद तीन दरवाज़ा अहमदाबाद। अहमदाबाद का तीन दरवाज़ा एरिया है, जो लोग अहमदाबाद में होंगे उन्हें पता ही होगा, बहुत फेमस है वहाँ पर ये जमा मस्जिद। किसने बनवाया था इस जमा मस्जिद को? अहमद शाह वन ने। इसकी भी कुछ ऐसी स्टोरी है कि जो अहमद शाह वन राजा है, ये इसी राजा के नाम पर अहमदाबाद शहर का नाम अहमदाबाद पड़ा है। बहुत पहले वहाँ पर एक शहर था, नाम था कर्णावती, ठीक है। अब कर्णावती साबरमती नदी के किनारे, तो वो कर्णावती शहर पर हमला किया राजा ने और कब्जा कर लिया, और सटे सटे एक फोर्टिफाइड सिटी बनाई, ठीक है, किले बंदी करके दीवारों के बीच में अंदर एक सिटी बनाई और उसको नाम दिया अहमदाबाद, अपने ऊपर नाम दिया, ठीक है। तो ये अहमदाबाद सिटी में ही मस्जिद बनी हुई है, इसी राजा ने बनवाई है, नाम है जमा मस्जिद। मैंने आगे इमेज डाली है, बहुत सुंदर मस्जिद ये भी है। 260 पिलर्स हैं यहाँ, 260 खंभे हैं यहाँ पर, 15 डोम्स हैं, ऊपर के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं गुंबद जिसको कहते हैं, ऐसे 15 डोम्स बने हुए हैं। इसके अलावा सीदी सैयद की जाली ग्रिल बहुत फेमस है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक के कवर पेज पर भी ये सीदी सैयद की ग्रिल बनी हुई है, आप देख सकते हो, मैंने आगे भी इमेज डाली है। इसके अलावा रोजा ऑफ सरखे, सेकिंग टावर्स, ठीक है, क्वीन सिप्री का मॉस्क, क्वीन सिप्री के मॉस्क को नगीना मॉस्क भी कहा जाता है, याद रखना आप ये। जमा मस्जिद चांपानेर, मैंने बताया जो चांपानेर का इलाका जहाँ पावागढ़ टेम्पल्स है, तो वहीं जो नीचे का इलाका है वहाँ पर जमा मस्जिद भी है, वो भी बहुत सारे खंभे उसमें भी बने हुए हैं, वो भी काफ़ी फेमस है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉस्क गुजरात में बने हुए हैं। फिर बात करें जैन टेम्पल्स, तो जैन टेम्पल्स के बारे में हमने डिटेल में पूरा पढ़ा ही था। मेजॉरिटी ऑफ जैन टेम्पल्स देखा जाए तो गुजरात में है, शत्रुंजय, पालीटाना, सिद्धगिरी, शंखेश्वर, ये सारे फेमस जैन टेम्पल्स हमारे गुजरात में मौजूद हैं। तो ये जो इमेज है ये किसकी इमेज है? नाम लिख रखा है हमने, जामा मस्जिद अहमदाबाद। तो यही वो मस्जिद है जिसकी मैं पीछे बात कर रहा, तीन दरवाजा एरिया में पड़ती है। हालांकि ये ऊंचे मीनार थे पर वो टूट गए हैं, और यहाँ देखो आप इतने सारे खंभे हैं, इतने ही एरिया में इतने सारे खंभे बना दिए हैं, तो सोचो आगे और कितने खंभे होंगे। तो इसलिए 260 पिलर्स जो पीछे पड़ा ना, 260 खंभे इसमें बने हुए हैं, काफ़ी सुंदर है ये भी। फिर सीदी सैयद की जाली, अब इसकी खासियत क्या, इतना फेमस क्यों है? ये आप देख रहे हो बीच में छेद 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 गैप है, पूरा फूल फूल जैसे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये पूरा पत्थर है बच्चों। पत्थर को इस तरह से नक्काशी करके जाली बनाई है। अब सिंपल जाली बनाना छोड़ो, जाली में डिज़ाइन भी बनाया है, तो जाहिर सी बात है कितना ज़बरदस्त आर्ट का वर्क होगा ये। ऐसे देख के कुछ खास नहीं लगता, लेकिन अगर आप इस पर सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई सच में बहुत मेहनत का काम होगा और बहुत ही ज़बरदस्त कारीगरी इसमें लगी होगी। इसके बाद आती है बात किसकी? स्टेप वेल्स ऑफ गुजरात। स्टेप वेल्स यानी कि कुएं होते थे नॉर्मली पानी के लिए, बड़े बड़े कुएं होते थे, और कई तरह से सीढ़ियाँ होती हैं उसमें उतरने के लिए। राजस्थान में उन्हें बावली कहते हैं, कई इलाकों में इंडिया में बावली कहते हैं, बावड़ी कहते हैं, लेकिन गुजरात में उनका नाम है वाव। और वाव नाम भले है, लेकिन आप उन्हें देखोगे ना तो आपके मुंह से भी निकलेगा वाव। इतने ज़बरदस्त बनाए जाते हैं, ठीक है, इतने सारे बनाए गए थे, और एक टाइम पर इसका मतलब जो स्किल सेट था ये पूरे गुजरात में फेमस था, और गुजरात से दूर दूर तक लोगों को बुलवाया जाता था, आइए हमारे यहाँ भी बनवाइए। इतना ज़बरदस्त इनका कंस्ट्रक्शन होता था, लोग देख के चौंक जाते थे। इसके बारे में मैंने आगे फोटो डाली हुई है, टेंशन मत लीजिए। अडालज की स्टेपवेल फेमस है, दादा हरी की स्टेपवेल जिसे हरिनी वाव कहते हैं, ये भी फेमस है। ये गांधीनगर, ये अहमदाबाद,
रानीनी वाव पाटन में है, बहुत फेमस है, ये भी आपने कई बार इस बारे में सुना ही होगा। फिर डभोई की भी स्टेप वेल फेमस है। अच्छा, इसके अलावा गुजरात में और भी कुछ फेमस आर्किटेक्चरल प्लेसेस हैं, फोर्ट ऑफ भद्र, तीन दरवाजा, नगीनावाड़ी, कांकरिया लेक। अब इनके 2-4 नाम आप याद रख लेना, कई के तो आपने पीछे पढ़ ही रखे हैं, तो वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो अपने मन से, 4-5 नाम लिख दोगे चलेगा, पूरा का पूरा लाइन से लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मनसार लेक है, विरमगाम में फेमस है, मालव लेक, ढोलका, ये सब फेमस है। अच्छा, ये है अडालज की स्टेप वेल। ये वेल है, कुआं है देखो, लेकिन ये किसी महल से कम नहीं है, इतना शानदार महल जैसा स्ट्रक्चर बनाया है। अब बच्चों इसकी ना बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। ये जो अडालज का एरिया है, यहाँ पर एक समय में वाघेला डायनेस्टी का राज चलता था, ऐसा कह सकते हो आप। तो वाघेला डायनेस्टी के जो लीडर थे, जो सबसे बड़े नेता थे, या कह सकते हो कि राजा थे, ठीक है, राजा ही कह सकते हैं हम, तो वो थे वीर सिंह जी। और वीर सिंह जी की पत्नी थी, नाम था उनका रूदाबाई, ठीक है। तो हुआ क्या, यहाँ पर अडालज के एरिया में मोहम्मद बेगड़ा ने, मोहम्मद बेगड़ा वो जो हमने अहमद शाह 1 या 2 अहमद शाह 1 पढ़ा ना, तो अहमद शाह के पोता, अहमद शाह का पोता था। तो मोहम्मद बेगड़ा ने ना यहाँ पर हमला कर दिया और वाघेला डायनेस्टी के राजा को हरा दिया, उनको मार दिया। वीर सिंह जी की डेथ हो गई। अब जब वीर सिंह जी की डेथ हो गई, उसके बाद उसने जो रानी थी रूदाबाई, उनको क्या कह रहा है कि मुझे आपसे शादी करनी है। थी वो बहुत सुंदर, मतलब ऐसा था उनके ब्यूटी के, जैसे पद्मावत की आपने स्टोरी सुनी होगी, वो भी रानी बहुत सुंदर थी, तो ये भी बहुत सुंदर थी। तो ये बोलता है मुझे आपसे शादी करना है। तो रानी जानती थी कि मैं तुरंत मना करूँगी तो ये क्या करेगा, मुझे तो मारेगा ही मारेगा, मेरी पब्लिक को भी मारेगा। तो रानी ने दिमाग लगाया, रानी ने एकदम बहुत ज़बरदस्त दिमाग लगाया, आगे देखोगे आपको पता चलेगा। उन्होंने क्या किया, एक्चुअली में ना जब ये वॉर शुरू हुआ, इस वॉर से पहले अपने यहाँ की पब्लिक के भलाई के लिए, पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने वाव का काम चालू करवाया था, स्टेप वेल का काम चालू करवाया था। ये अडालज की जो स्टेप वेल है वो शुरुआत करवाया था उन्होंने, लेकिन वॉर चालू हो गया बीच में, तो वॉर की वजह से काम रुक गया। अब जब काम रुक गया, वॉर हुआ, राजा को, उनको वीर सिंह जी को तो मार दिया गया, अब ये काम होगा कैसे। तो रानी ने यहाँ पर क्या बोला उसको, बेगड़ा को, कि भाई मैं तुमसे शादी कर लूँगी, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मेरा एक कंडीशन है, कंडीशन पे ही करूँगी। और वो कंडीशन ये है कि तुम्हें पहले ये वाव का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाना पड़ेगा, ये पूरी की पूरी वाव तैयार करवा दो, तो फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगी। वो भी खुश हो गया, बोला यार बढ़िया है। और भाई उसने तो जोश में और तेज़ी से काम चालू करवा दिया, और धड़ाधड़ सारे काम लगा दिए, लेबर लगा दिया, और बड़े फटाफट काम चालू किया, और ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। स्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ था, और आज भी वहां देखकर पता चलता है कि स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं था। ऑलमोस्ट 90 से 95% जितना काम फिर भी हो चुका था। जब इतना काम हो चुका था, पानी वानी का सब अरेंजमेंट हो गया, ये सब बन गया, तब रानी ने क्या किया, रानी यहाँ देखने आई, और रानी यहीं से कूद कर इस पानी में डूबकर मर गई। सोचने वाली बात है। तो रानी ने खुद का तो उनको मरना था, उन्हें पता था, वो उस टाइम भी मना कर सकती थी, उस टाइम मना कर देती तो वो मर जाती, कुछ लोगों को भी मारता वो, और ये वाव का कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो पाता, और बाद की जो जनरेशन है उनको पानी की दिक्कत रहती। तो रानी ने सोच लिया मरना तो मुझे है ही, लेकिन मैं मरते मरते अपने पब्लिक का भला करके जाऊंगी। तो उन्होंने ये पूरा का पूरा गेम चला, उसको बेवकूफ़ बनाया, मोहम्मद बेगड़ा को पूरा काम करवा लिया, और फिर खुद जाके मर गई। ठेंगा शादी करेंगे उससे, ठीक है। तो ये है हमारे देश की रानियां और हमारे देश की औरतें, कितनी मतलब सत नमन। तो ये अडालज का स्टेप वेल। इसके बाद बात आती है कि इसकी रानी की वाव पाटन बहुत फेमस है। कितना बड़ा स्ट्रक्चर है आप देख सकते हो, जमीन ऊपर है, ये गड्ढे में है पूरा, ठीक है, ये ऊपर ज़मीन है, ये पूरा अंदर का स्ट्रक्चर है। अब अंदर के स्ट्रक्चर में भी देखो क्या बनाया है, पूरा का पूरा कई फ्लोर्स का बना हुआ है, और ये ना इन्वर्टेड टेम्पल है, मंदिर को उल्टा बनाया जाए। जैसे नॉर्मली मंदिर ऐसे ऊपर की तरफ उसका गुंबद बनता है, शिखर वगैरह बनता है कि नहीं, तो इसको उलट के बनाया गया है, ऐसा बनाया गया है, गड्ढे में ऐसा उल्टा बनाया गया है। अब इसको मंदिर के जैसा क्यों बनाया गया है, उस समय के लोग पानी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है, तो कहते थे कि पानी जो है बहुत पवित्र है, तो ये जो मंदिर जैसा है, तो यहाँ जो पानी मौजूद है वो पूजने लायक पानी है, बहुत पवित्र पानी है, ठीक है। तो इस वजह से इसको मंदिर जैसा स्ट्रक्चर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ सब देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियाँ बनी हैं, और भी लोगों की मूर्तियाँ बनाई गई हैं, कई डिज़ाइंस बनाए गए हैं, कई फ्लोर्स देख रहे हो आप, तो इतना भव्य स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि इसकी मस्जिद की, तो
तो ये मस्जिद का लीनियर स्केच है, जैसे टेम्पल का लीनियर स्केच पढ़ा हमने, स्तूप का लीनियर स्केच पढ़ा, वैसे ही है मॉस्क का लीनियर स्केच। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो, किबला है, मीनार है, महरब है, मकसूरा है, गलियारा है, साहन है, ये पूरा एरिया साहन कहलाता है, ये एंट्रेंस है, ठीक है, ये पूरा एरिया, यहाँ से भी एंट्री, यहाँ से भी एंट्री, यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं, इनको गलियारा कहा जाता है। मैं आगे डिटेल में बताता हूँ क्या लिखा है यहाँ पर, आपको ये सब चीज़ें याद रख लेनी है। गलियारा क्या है? द वे टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम द मॉस्क। मॉस्क में एंटर करने या बाहर जाने का जो जगह है, जो रास्ता है, उसको कहते हैं गलियारा। फिर है क्या? किबला। किबला इज अ पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर, पार्ट ऑफ मॉस्क और अ हॉल वेयर नमाज इज परफॉर्म्ड। हॉल है जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है। नॉर्मली ज़्यादा पब्लिक आती है, जैसे ईद वीद का मौका होता है तो बहुत सारी पब्लिक एक साथ जमा होती है नमाज पढ़ने, आपने देखा होगा इमेजेस वगैरह। तो बड़ा सा जब एरिया होता है, मतलब ज़्यादा पब्लिक जमा होती है तो खुले एरिया में नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है। तो वो जो खुला एरिया है ना, वो है ये तुम्हारा सहन, ठीक है। और दूसरा, अगर ज़्यादा पब्लिक नहीं है, नॉर्मल डेज में जो पब्लिक होती है, एवरेज पब्लिक आती है, तो उस टाइम जो बड़ा सा हॉल होता है जिसमें लोग जमा होकर नमाज पढ़ते हैं, वो है हमारा किबला। अब किबला का जो डायरेक्शन, पूरे मस्जिद में हमेशा किबला का डायरेक्शन उस तरफ रखा जाता है जिस तरफ काबा का डायरेक्शन है, ठीक है। तो जिस तरफ काबा पड़ेगा उस तरफ ये हॉल बनाया जाता है और वहाँ लोग नमाज पढ़ते हैं। फिर आती है बात लीवान की। लीवान क्या है? लीवान रूम टाइप का स्ट्रक्चर है, बड़े बड़े रूम होते हैं, उनमें बड़े बड़े खंभे होते हैं, तो उनको कहते हैं लीवान। मकसूरा, मकसूरा इज एंड ऑफ द मॉस्क वॉल, ठीक है। जो मॉस्क की दीवार है वो जहाँ एंड होती है, ठीक है, वो एरिया कहलाता है क्या? मकसूरा। और कई बार उसको रेलिंग से सेपरेट किया जाता है, ठीक है, एक रेलिंग बना के उसको अलग रख दिया जाता है। महराब, महराब क्या है? द इंटीरियर पार्ट ऑफ मॉस्क वॉल विच इज ऑफ ह्यूमन हाइट। इंसान के हाइट की लगभग एक दीवार बनाई जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। और ये दीवार हमेशा ही मक्का की तरफ बनती है, ठीक है, मक्का की तरफ, क्योंकि मतलब इस्लाम में लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो वो हमेशा मक्का की तरफ फेस करके ही नमाज़ पढ़ते हैं। तो इसलिए ये महरब हमेशा वेस्ट की तरफ बनता है, क्योंकि इंडिया के अगर हिसाब से हम देखें तो इंडिया के वेस्ट की तरफ पड़ता है क्या? मक्का, मदीना, ठीक है। तो उस तरफ पड़ता है मक्का, तो लोग उस तरफ फेस करके मुँह पढ़ें, इसलिए महराब बना दिया जाता है। तो पता चलता है कि हाँ, आपको यहीं पर फेस करके नमाज़ पढ़नी है। ये जो डायरेक्शन है ये मक्का का डायरेक्शन है। सहन मैंने आपको पीछे बता दिया। तो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों हो जाता है क्या? कंप्लीट। और आपको इसके बाद क्या करना, फटाफट चैप्टर तो लर्न कर ही लेना है, छोटे छोटे पार्ट्स में थोड़े थोड़े करके लर्न करते चलो। और दूसरी चीज़ कि आपको ये बताना है कि इस चैप्टर में आपको क्या चीज़ें अच्छी लगी और कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगी। अगर कुछ कमियाँ लगती हैं वीडियो में तो सजेशंस डालिए, अच्छा लगता है तो वो भी करिए, शेयर करिए लोगों को। और आपके जो भी सजेशंस है, जो भी, प्लीज़ फ्रीली शेयर करिए, कमेंट करिए। और अब बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो नए चैप्टर के साथ। टिल देन, जय हिंद।